जय हिंद दोस्तों। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बाल विकास और किशोरावस्था से संबंधित संपूर्ण टॉपिक पर सविस्तार अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही अंतिम में हम किशोरावस्था और बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। तो यदि आप केवल प्रश्न देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में जा सकते हैं। यदि आप साथ में अध्ययन करना चाहते हैं तो आप शुरू से वीडियो में बने रहिए। चलिए सीधा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम बाल विकास और किशोरा अवस्था के बारे में। तो बाल विकास को देख लें। सबसे पहले तो हमें विकास को ही समझना होगा कि विकास का तात्पर्य क्या होता है। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास होता है। जैसे जैसे आयु इंक्रीज होती जाती है, सामान्य रूप से विकास हमें नज़र आने लगता है। जैसे बच्चे की ऊंचाई में वृद्धि होना, साथ ही उसकी बनावट में परिवर्तन होना, उसकी बुद्धि लब्धि, उसके संवेग इत्यादि। तो विकास को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? बालक में क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन विकास कहलाता है। चलिए अब विकास के बारे में देख लें। विकास कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम लोग शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास, इनमें बालकों की ऊंचाई का इंक्रीज होना, शारीरिक बनावट में परिवर्तन होना, ये सब शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब इससे भी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखते जाते हैं। जैसे देखते जाइए, प्रारंभ में शिशु प्रत्येक कार्यों के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपने कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। अब जो शारीरिक विकास वो किस पर निर्भर करता है? तो शारीरिक विकास बालक के परिवेश, उसके आसपास के वातावरण और उनकी देखभाल पर निर्भर करता है। शारीरिक विकास के बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मानसिक विकास। तो मानसिक विकास को ही दूसरे भाषा में संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि से है जिसके फलस्वरूप वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में उपयोग कर पाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। जैसे उदाहरण के लिए कोई चीज़ कल्पना करना, विचार करना या निर्णय लेना, ये सब जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। अब प्रारंभ में हम देखें तो जन्म के समय संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आयु इंक्रीज होती है, संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही तेजी से वृद्धि होता है। तो बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास है, शिक्षकों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं शिक्षक और पेरेंट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम संवेगात्मक विकास। ठीक है, संवेग का तात्पर्य क्या होता है? संवेग का तात्पर्य होता है भय, क्रोध, घृणा, स्नेह, खुशी इत्यादि। इसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब व्यक्ति के व्यवहार को क्या क्या प्रभावित करते हैं? जैसे भय, क्रोध, घृणा, स्नेह, खुशी, ईगोनेस इत्यादि। अब जो संवेगात्मक विकास है वह बच्चों के शारीरिक वृद्धि को तो प्रभावित नहीं करता, परंतु व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को अवश्य प्रभावित करती है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं सामाजिक विकास। तो चलिए देखिए, सामाजिक विकास के अंतर्गत भी हम लोग कुछ फैक्ट पर बात करें। सामाजिक विकास का अर्थ होता है समाज के अंदर में रहकर, उसके अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, समझना तथा समाज के अंतर्गत चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार और जो भी व्यवहारिक शिक्षा से संबंधित व्यक्ति का विकास होना। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आप ध्यान दीजिएगा
बालकों के विकास का प्रथम पाठशाला तो परिवार ही होता है, क्योंकि परिवार से वो सामाजिक विकास सीखता है। संवेगात्मक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया। अब इसके उदाहरण में देख लें सामाजिक विकास, तो सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक विकास जो है सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें अब नैतिक विकास। इसका तात्पर्य व्यक्ति विशेष में नैतिकता का विकास होना। अब देखिए, नैतिक विकास में भी माता पिता और शिक्षकों का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। अब सीधे हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, किशोरावस्था। तो 12 साल से 18 साल की उम्र को किशोरावस्था मानी जाती है। इस उम्र में बालकों की शारीरिक और मानसिक स्थिति में स्पष्ट परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में बालक और बालिका दोनों की वृद्धि, दोनों का विकास अलग अलग लेवल पर होता है। जैसे 12 से 14 साल की उम्र में बालिकाओं की लंबाई और मांसपेशी में तेजी से वृद्धि होती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। परंतु 14 से 18 वर्ष की आयु में बालिकाओं की तुलना में बालकों का विकास बहुत ही तेजी से होता है। इस अवस्था में बुद्धि का संपूर्ण विकास हो जाता है। इस उम्र में नशा या अपराध में जाने की प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है। इसलिए किशोरावस्था को संघर्ष का काल भी कहा जाता है। तो चलिए कुछ अब हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर भी बात कर लें। तो समय भी देख लेते हैं, 7 मिनट लगभग हुआ है। ओके, चलिए अब यहाँ से हम लोग प्रश्न प्रारंभ करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते जाते हैं। विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान का जीवन, मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में शामिल है। तो कौन इसमें जीवन, मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि में शामिल है? ऑप्शन ए दिया है दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि, आदत। तो ध्यान से देखिए, इसका उत्तर लगभग सभी आना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ देख लीजिए, लगभग सभी ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं, तो इसका उत्तर भी डी होगा। चलिए, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला, ध्यान से देखिए। विकास शुरू कब होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो इस प्रकार के प्रश्न में अधिकतर लोग फंस जाते हैं। तो अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में ध्यान से इसका हमें उत्तर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से विकास प्रारंभ हो जाती है। विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से आप देखिए और इसका उत्तर दीजिएगा। आप इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। एक बार प्रश्न और अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसका उत्तर आपको ही बताना है। अब प्रश्न 5 पे हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार होता है? चलिए ध्यान से देखिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा शारीरिक विकास। मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को हम क्या कहते हैं? भाषाई विकास, कि सामाजिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास? तो इसका उत्तर आएगा संज्ञानात्मक विकास। बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसे प्रभावित करता है? सबसे ज्यादा प्रभावित करता है शारीरिक विकास, सामाजिक, नैतिक या ये सभी? तो इसका उत्तर आ जाएगा ये सभी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? तो ध्यान से देखिए, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी। क्या कहा जा रहा है ऑप्शन सी में? भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु
स्तरों में समान रूप से पाया जाता है, जो कि गलत कथन है। विभिन्न आयु स्तर में अलग अलग पाई जाती है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न 10वां। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पीछे है, तो आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पीछेपन होने की चिंता हो सकती है? मतलब वो किस कारण से बहुत पीछे है? संवेगात्मक विकास कि बौद्धिक विकास कि सामाजिक विकास कि ये सभी? तो इसमें भी लगभग ये सभी आ जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पर बात करें। प्रश्न 12 देख लेते हैं। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था में परिपक्व हो जाता है कि शैशवावस्था कि प्रौढ़ावस्था कि किशोरावस्था? तो आप समझ ही गए होंगे। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो इसका उत्तर आएगा डी, किशोरावस्था। अब प्रश्न 13, इसको तो मैंने आपको स्टडी में बताए हूँ। अभी 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच जो बालिकाएं होती है उसकी मांसपेशी में ज़्यादा परिवर्तन होता है और 14 से 18 वर्ष में बालकों की मांसपेशी लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर आ जाएगा किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है।